दोस्तों आज हम रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। दोस्तों ये जो इनइक्वालिटी चैप्टर है ये पहले केवल बैंकिंग सेक्टर में पूछा जाता था, आज अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? अगर हम बात करें इनइक्वालिटी में तो इसका अर्थ होता है असमानता या कंपैरिजन। तो असमानता की बात करें तो यहाँ हम किसी भी वैल्यू को तीन तरीके से जज कर सकते हैं कि वो छोटा है, बड़ा है या बराबर है। अगर हम यहाँ देखते हैं तो इस सिंबल को दोस्तों बोला जाता है ग्रेटर का, ये सिंबल हो जाता है लेस का और ये होता है इक्वल का। कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि हम ग्रेटर इसको लें या ग्रेटर इसको। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे हम देखें तो इधर देखते हैं तो ये क्या है, एक सिंगल पॉइंट है। सेकेंड साइड देखते हैं तो ये क्या हो गया, डबल पॉइंट। तो जिस तरफ दो पॉइंट होंगे वो बड़ा होगा और जिस तरफ एक पॉइंट होगा वो छोटा होगा। इसकी सेकेंड पॉइंट में लेस में बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, सिंगल पॉइंट है तो ये छोटा होगा और यहाँ दो पॉइंट है, डबल पॉइंट है तो ये बड़ा होगा। अब इक्वल की बात करते हैं तो दोनों तरफ देखिए बराबर पॉइंट है तो जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी। अब इसके लिए कुछ बेसिक सिंबल यूज़ हो रहे हैं तो उन सिंबल्स के बारे में हम बात करते हैं कि वो सिंबल ये दिए हुए हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। नंबर फर्स्ट, ए ग्रेटर बी। तो इसको हम बोलते हैं ए ग्रेटर बी, मतलब ए बी से बड़ा है। दोस्तों सिर्फ एक ही मतलब नहीं होगा इसका कि ए बी से बड़ा है, दूसरा भी होता है बी ए से छोटा है। फिर हम सेकेंड बात करते हैं ए छोटा है बी से। तो यहाँ हम देख रहे हैं ए की तरफ सिंगल पॉइंट है तो एक छोटा हो गया, बी की तरफ दो पॉइंट है तो बड़ा हो गया। तो यहाँ पर ए छोटा हो गया बी से, या हम बोल सकते हैं बी बड़ा है ए से। तो ए लेस बी मतलब ए बी से छोटा है या बी ए से बड़ा है। इसी तरीके से हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो ए बराबर बी है, ए बराबर बी, यहाँ पर हम इसको बी बराबर ए भी बोल सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं फोर्थ की। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये दिया है ए ग्रेटर और इक्वल बी। तो यहाँ दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस सिंबल को बोला जाता है ग्रेटर और, यहाँ ग्रेटर एंड नहीं बोला जाता है। तो ये क्या हो गया, ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। सेकेंड फॉर्म में बी जो है वो ए से छोटा है या बराबर होगा। अगला फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ए की तरफ दो पॉइंट है, बी की तरफ तीन पॉइंट, तो हम ये बोलेंगे ए बी से छोटा है या बराबर है। दूसरा हम बोल सकते हैं इसी को बी ए से बड़ा है या बराबर है। अब हम थर्ड सिक्स पॉइंट की बात करते हैं। तो सिक्स पॉइंट में क्या दिया गया है, ए, ये दोस्तों देखिए तो ये क्या होगा, इक्वल, ए इक्वल बी, लेकिन कट होने की वजह से ये बोला जाएगा ए नॉट इक्वल बी। मीन्स ए इक्वल को अगर कट कर देते हैं तो वो इक्वल नहीं होगा, तो ए नॉट इक्वल बी। तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, या तो ए बड़ा होगा बी से या तो ए छोटा होगा बी से। सेवन पॉइंट की बात करें तो यहाँ ए ग्रेटर को कट किया गया है, तो क्या इसका मतलब हुआ ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है। तो बड़ा नहीं है तो क्या होगा, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। मतलब ए बी से बड़ा नहीं है तो ए बी से छोटा होगा या ए बी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। यहाँ पर ए नॉट लेस बी, इसका मतलब ए बी से छोटा नहीं है। तो ए बी से छोटा नहीं है तो दो केस बनते हैं, या तो ए बी से बड़ा होगा या ए के बराबर होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है ए बड़ा या बराबर नहीं है, ए बड़ा या बराबर नहीं है, ए नॉट ग्रेटर और इक्वल बी। मतलब अब ग्रेटर और इक्वल नहीं है तो बचेगा क्या, लेस होगा। तो यहाँ पर ए लेस हो गया बी से। अगले पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, ए नॉट लेस इक्वल बी, ए छोटा या बराबर नहीं है बी के। तो छोटा या बराबर नहीं है तो दोस्तों क्या होगा, ए बड़ा हो जाएगा बी से। नेक्स्ट, ये तो कुछ बेसिक सिंबल थे। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें। दोस्तों यहाँ पर आपको
ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम समय में सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसके बेसिकली 3 टाइप हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके हैं। तो अब हम इसमें बात करेंगे सबसे पहला टाइप, जिसमें कि होगा सेम डायरेक्शन सेम सिंबल। जब सेम डायरेक्शन सेम सिंबल की बात की जा रही तो हमने यहाँ पर देखा दोस्तों सिंबल कौन से हैं, सेम सिंबल है, और इनका डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन आप देखोगे तो डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दायां डायरेक्शन जा रहा है। तो इससे आपको क्लियर क्या है कि डायरेक्शन क्या है, सेम, सभी एरो का डायरेक्शन सेम जा रहा है, जो कि एक एरो की तरह से हो रहा है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पहला केस क्या ध्यान रखना है कि पोजीशन, सेकेंड पॉइंट में होगा कंपैरिजन। देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ए के दाएं डी दिया है तो ए ग्रेटर डी बोल रहा है, तो हमने ऊपर देखा ए के दाएं डी है, तो यहाँ पर हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने देखा कि ऊपर जो सिंबल मिला वही सिंबल अगर यहाँ मिल जाता है तो आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें ई और बी के बीच में, तो ई के राइट में भी है, ई के लेफ्ट में भी है, तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्या कि हम देखते हैं ई की तरफ सिंगल पॉइंट है, एक सिंगल डॉट है, और बी की तरफ डबल डॉट, कोई और सिंबल नहीं है। तो हमने यहाँ देखा ई के साइड क्या है, एक सिंगल पॉइंट है, और बी की तरफ डबल पॉइंट, बी की तरफ डबल पॉइंट, और ई की तरफ देखें तो सिंगल पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हो गया, बी ग्रेटर ई, तो बी बड़ा हो गया ई से। नेक्स्ट में देखते हैं बी ग्रेटर इक्वल सी, तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं तो ग्रेटर और इक्वल कोई सिंबल नहीं दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगर सी और एफ की बात करें, सी के राइट में एफ है, तो यहाँ भी आप देखोगे कि इस प्रकार का कोई भी सिंबल ऊपर नहीं दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत होगा। अगली बात करते हैं ए और एफ की, तो ए और एफ के बीच में भी हम देखते हैं तो ए और एफ के बीच, तो यहाँ भी क्या है, ग्रेटर का है, ए की तरफ दो डॉट है और एफ की तरफ सिंगल डॉट, तो क्या हो जाएगा, ए बड़ा हो गया एफ से, जबकि यहाँ बराबर दिया गया है दोस्तों, तो ये भी गलत है। अब हम बात करते हैं एक सेकंड क्वेश्चन की, तो इस सेकंड क्वेश्चन में हम देखते हैं कि डायरेक्शन क्या जा रही है, डायरेक्शन जा रही है राइट टू लेफ्ट, देखिए, और सिंबल सेम है, सभी में सेम सिंबल है, किसी में सिंबल चेंजमेंट नहीं है। तो याद रखिएगा जब सिंबल सेम हो तो वही सिंबल अगर मिलता है तो आपका सही हो। अब यहाँ हम पहला ए देखते हैं, तो क्या दिया है, पी और आर के बीच कंपैरिजन हो रहा है। हमने देखा पी के राइट में आर है, तो पी के राइट में आर ऊपर भी दिया गया है, तो हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो सिंबल ऊपर दिया गया है वही यहाँ कॉपी पेस्ट होना चाहिए। अगर कॉपी पेस्ट है तो सही है, तो हमने देखा कि ये वाला सिंबल देखिए, यही सिंबल यहाँ पर कॉपी पेस्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन बी की बात करें, तो क्यू के राइट में एस है, तो क्यू के राइट में एस है। अगर ऊपर हम देखते हैं तो डायरेक्शन इसका राइट टू लेफ्ट जा रहा है, और यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं टी के राइट में क्यू है, तो दोस्तों यहाँ देखो टी के लेफ्ट में क्यू है, तो जब राइट या लेफ्ट का चेंजमेंट है तो हमें थोड़ा सा चेंजमेंट बरतना होगा, थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी। वो सावधानी क्या होगी, हम देखते हैं टी की तरफ 3 पॉइंट है और क्यू की तरफ 2 पॉइंट है, तो यहाँ भी यही होना चाहिए। देखिए टी की तरफ कितने हैं, 3 पॉइंट है, और क्यू की तरफ 2 पॉइंट है, या क्यू के पॉइंट देखोगे, क्यू के करीब देखोगे तो आप 2 पॉइंट है, और क्यू से दूर 3 पॉइंट है, तो वही सिंबल यहाँ पर मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आर छोटा है टी से, तो यहाँ देखिए आर लेस टी बोल रहा है, और अगर हम यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखना है, इन दोनों में से एक सिंबल तो मिल रहा है, तो इसके लिए हम डाउट में होंगे, कंफर्म नहीं होंगे। नेक्स्ट आर के बराबर टी दिया है, तो देखो आर के बराबर टी नहीं है, टी बराबर इनमें से एक ऑप्शन है, तो ये भी डाउट हो गया। तो इसकी बात करें तो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया था, अगर कंबाइंड इसका करें तो आर लेस इक्वल टी, तो इस आर लेस इक्वल टी को ही तो ब्रेक किया गया है, जिसको लिखा गया एक में आर लेस टी और यहाँ पर आर इक्वल टी, और हम इसको बोलते क्या है, आर टी से या तो छोटा है या बराबर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर होगा इसमें
आइदर और लगेगा, आइदर डी और ई होगा। अगर हम फाइनल आंसर की बात करें तो फाइनल आंसर इसका होगा केवल ए, सी तथा या तो डी या तो डी या तो ई सत्य है। फर्स्ट टाइप आपको कैसा लगा कमेंट लिखिएगा, तथा इसके सेकेंड और थर्ड टाइप मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि इनइक्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसमें स्कोरिंग करना बहुत इजी है तथा इस पूरा ओवरऑल स्कोर बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि दोस्तों आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए।